हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ऑनलाइन शिक्षा विद रश्मि सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ने वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और ट्रिक्स के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में रियासतें कितनी हुआ करती थी? तो 19 रियासतें हुआ करती थी। ठिकाने 3 थे। कौन कौन से थे? नीमराणा, लावा और कुशलगढ़। केंद्र शासित प्रदेश एक हुआ करता था, अजमेर, मेरवाड़ा। एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। रियासती सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब एकीकरण की शुरुआत कब हुई? 18 मार्च 1948 को। अंतिम चरण यानी कि एकीकरण पूरा कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली रियासतों के लिए 2 शर्तें रखी गई थी। तो कौन कौन सी शर्तें थी वो? पहली थी कि जिनकी जनसंख्या 10 लाख होनी चाहिए, यानी 10 लाख से अधिक हो, और उनकी आय 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। और राजस्थान में ऐसी रियासतें हुआ करती थी 4: मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। 19 रियासतों में से सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी जोधपुर। सबसे पुरानी रियासत थी मेवाड़। सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। अपनी रियासत का विलय करके सम्मिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजा यानी कि प्रथम राजा कौन से थे जिन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे? वो बीकानेर के शार्दुल सिंह और अंतिम राजा थे धौलपुर के उदयभान सिंह। पहला चरण जो था हमारा मत्स्य संघ, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। इसकी ट्रिक है, अलवर की शोभा गौड़ ने भरतपुर में नीम से गणेश का उदय किया। अलवर की शोभा गौड़ ने भरतपुर में नीम से गणेश का उदय किया। तो बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको अच्छे से याद भी हो जाएगी। देखिए, अलवर को पहले मत्स्य कहा जाता था, मत्स्य प्रदेश कहते थे। अलवर भी उन प्रदेश में आता था। तो इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि मत्स्य संघ जो है उसकी राजधानी थी अलवर। शोभा गौड़ से हमें याद रखना है, शोभा से याद रखना है शोभाराम कुमावत हमारे प्रधानमंत्री थे अलवर के मत्स्य संघ के। गौड़ से याद रखना है गौड़गिल उद्घाटनकर्ता। भरतपुर से याद रखना है उद्घाटन कहाँ पर किया? भरतपुर में। नीम से याद रखना है नीमराणा, जो कि हमारा ठिकाना हुआ करता था। गणेश से गणेशपाल, ये हमारे उपराष्ट्र प्रमुख थे। और उदय से उदयभान सिंह, ये हमारे राज प्रमुख थे। तो है ना इजी ट्रिक। अब हम दूसरे चरण की भी ऐसी ही ट्रिक देखते हैं। ये ट्रिक है, बहादुर भीम ने पूर्व राजस्थान के गोकुल को कुशल बनाया। क्या ट्रिक है? बहादुर भीम ने पूर्व राजस्थान के गोकुल को कुशल बनाया। अब इसमें क्या है? बहादुर भीम से शुरू होता है बहादुर सिंह और भीम सिंह। तो बहादुर सिंह तो हमारे उपराष्ट्र प्रमुख थे, भीम सिंह हमारे राज प्रमुख थे। पूर्व राजस्थान से हमारा हो जाएगा कि पूर्व राजस्थान संघ का नाम है। गोकुल से हमें याद रखना है गोकुलाल असावा, जो कि प्रधानमंत्री थे। को से हमें याद रखना है कोटा, जो कि राजधानी थी। और कुशल से हमें याद रखना है कुशलगढ़, ठिकाना। अब तीसरे चरण को शुरुआत करते हैं। इसकी ट्रिक है, नेहरू और भोपा भीम ने संयुक्त होकर यानी कि मिलकर मणि का उदय किया। नेहरू और भोपा भीम ने संयुक्त होकर मणि का उदय किया। तो नेहरू से हो जाएगा हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उद्घाटन करने पहुंचे थे। भोपा भीम से हमें याद रखना है भोपा से भोपाल सिंह और भीम से भीम सिंह। तो भोपाल सिंह जो थे ये हमारे बने थे, भोपाल सिंह हमारे राज प्रमुख बने और भीम सिंह उपराज प्रमुख बने। संयुक्त से याद रखना है हमें संयुक्त राजस्थान। उदयपुर से हमारी उदयपुर राजधानी। और मणि से माणिक्यलाल वर्मा यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। अब हम बात करते हैं चौथे चरण की। इसकी ट्रिक है, मानसिंह ने पटेल को वृहत हीरा देकर कहा। क्या कहा? जय जोधा जय बीका। मानसिंह ने पटेल को वृहत हीरा यानी कि बहुत बड़ा हीरा दिया इन्होंने और कहा जय जोधा जय बीका। तो जय जोधा जय बीका से तो ये जो रियासतें हैं वो हो जाएंगी चारों रियासतें, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। मानसिंह से याद रखना है मानसिंह द्वितीय को आजीवन यहाँ पर राज प्रमुख बनाया गया था। पटेल यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। और हीरालाल शास्त्री की अगर हम बात करें तो हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था। 4 चरण तो हमने ट्रिक के साथ पढ़ लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं 5वां चरण। 5वें चरण में मत्स्य संघ का विलय किया गया था। कब किया गया था? 15 मई 1949 को। अब हम बात करते हैं छठा चरण। छठा चरण हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब इसमें सिरोही को मिलाया गया था, लेकिन सिरोही को विभाजित किया कि आबू देलवाड़ा जो थे उन्हें गुजरात में मिला दिया और बचा जो सिरोही था उसे राजस्थान में मिलाया। अब 7वें चरण में वापस क्या किया गया? आबू देलवाड़ा को गुजरात से हटाकर राजस्थान में मिला दिया और मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा को भी राजस्थान में मिला दिया। इस तरह से हमारा एकीकरण पूरा हुआ। और इसी दिन हमारे यहाँ राज्यपाल की जगह राजप्रमुख यानी कि राजप्रमुख की जगह राज्यपाल पद बनाया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। और हमारे पहले राज्यपाल जो बने वो थे गुरुमुख निहाल सिंह।
तो इस तरीके से हमने ट्रिक्स भी पढ़ी हैं और हमने वन लाइनर भी पढ़ा है, जिससे आपको अच्छे से याद हो पाएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।